पूरे 3 महीने और 5 दिनों के बाद अपने चाचा के श्राद्ध कर्म में शामिल होने के लिए जब हेमंत सोरेन पहली बार जेल से बाहर आए तो उनके चेहरे पर उगी दाढ़ी और उनके आवरण पर सबकी निगाहें रुक सी गई। सोशल मीडिया पर सैकड़ों लोगों ने इस तस्वीर को पोस्ट किया और कल से लेकर आज तक यह तस्वीर चर्चा के केंद्र में बनी रही। लेकिन यह सिर्फ हेमंत के लुक में परिवर्तन नहीं है। दरअसल राजनीति में दाढ़ी का अपना महत्व है और इसका अपना एक कम्युनिकेशन है जो व्यक्ति के पूरे व्यक्तित्व को बदल कर रख देती है। हेमंत की दाढ़ी भी व्यक्तिगत नहीं, राजनीतिक है। ऐसा नहीं है कि हेमंत सोरेन को जेल में दाढ़ी कटाने का अधिकार या समय नहीं मिला। ऐसा नहीं है कि यह दाढ़ी हाल के दिनों में उगी है। ऐसा भी नहीं है कि हेमंत को अचानक दाढ़ी उगाने का शौक हो गया। हेमंत की दाढ़ी बता रही है कि वे राजनीति में अपने दूसरे स्वरूप में आ रहे हैं और नई पारी के लिए नया आवरण लेकर आ रहे हैं। 2021 में बंगाल चुनाव के दौरान पीएम मोदी ने अपनी दाढ़ी बढ़ा ली थी। वे टैगोर की तरह दिखने का प्रयास कर रहे थे। अब सोचिए कि यह कितनी बड़ी बात है और दाढ़ी का भारतीय राजनीति में कितना अहम रोल है। प्रधानमंत्री की बढ़ी दाढ़ी पर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तक को बयान देना पड़ा था कि मोदी की दाढ़ी बढ़ रही है और देश की अर्थव्यवस्था घट रही है। इसी तरह भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने भी दाढ़ी बढ़ाई थी। इसकी भी खूब चर्चा हुई थी। बाद में मोदी और राहुल दोनों ने अपनी दाढ़ी कटवाई, लेकिन अभी भी इन दोनों के चेहरे पर दाढ़ी है। बात सिर्फ मोदी और राहुल की नहीं है। देश के कई नेता अपने चेहरे पर दाढ़ी रखते हैं। पहले भी रखते थे, लेकिन पहले दाढ़ी का चलन इतना नहीं था जितना कि आज है। तो क्या वाकई जेल में बंद हेमंत अपनी दाढ़ी से कोई सिंबॉलिक कम्युनिकेशन यानी सांकेतिक बातचीत कर रहे हैं? सवाल तो यह भी है कि क्यों दाढ़ी बढ़ाने में ऐसा क्या है कि देश भर के नेता दाढ़ी को एक राजनीतिक टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। दाढ़ी बढ़ाने के बाद हेमंत की राजनीति में क्या अंतर आएगा और दाढ़ी को लेकर दुनिया भर में हुए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय शोध क्या कहते हैं, इन सभी बातों पर आज हम करेंगे चर्चा और बताएंगे कि क्यों किसी राजनेता की दाढ़ी कोई फैशन स्टेटमेंट नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल सिग्नेचर है। नमस्कार, जोहार, मेरा नाम है आकाश आनंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं झारखंड की पॉलिटिकल कवरेज का सबसे बड़ा कार्यक्रम जिसका नाम है सियासी कहानियां। दुनिया भर में इन दिनों दाढ़ियों का प्रचलन बढ़ा है। मोदी की कैबिनेट से लेकर भारतीय क्रिकेट टीम तक आपको दाढ़ी वाले लोग ज्यादा दिखेंगे। 2015 में आई एक किताब बियर्ड एंड मैन में क्रिस्टोफर ओल्ड स्टोन लिखते हैं कि दाढ़ी का संबंध सिर्फ फैशन से नहीं है। पुराने समय में दाढ़ी वे लोग रखते थे जो यायावार हैं, जिनका कोई ठिकाना नहीं या फिर जो एक स्थिर जीवन नहीं जी पाते हैं, जबकि ऑफिस जा रहे लोग, समाज में प्रतिष्ठित लोग या कहें कि व्हाइट कॉलर लोग क्लीन शेव रखते थे। भारतीय परिप्रेक्ष्य में दाढ़ी के दो संदेश हैं, दो संदर्भ हैं। पहला मर्दानगी और दूसरा वैराग्य। प्रधानमंत्री मोदी की दाढ़ी दरअसल इन दोनों संदेशों को अपने में लिए हुए है। इसलिए जब आप उनकी दाढ़ी देखते हैं तो आपको यह लगता है कि वे एक मजबूत व्यक्ति हैं। साथ ही साथ वे एक वैरागी हैं, यानी कि समाज और देश के लिए घर परिवार छोड़कर आए हैं। बिल्कुल यही बात उनकी पीआर टीम भी हम तक, आप तक पहुंचाने में सफल रही है। तभी तो लोग पूछते हैं कि मोदी किसके लिए सब कुछ कर रहे हैं? उनका तो कोई है नहीं, न घर है न परिवार है, वो तो देश सेवा में लगे हैं, ऐसा लोग कहते हैं। ये दाढ़ी को लेकर तमाम बातें। दाढ़ी का एक और अर्थ भी है और यह अर्थ है गंभीरता। जब आप खुद को कई सालों तक किसी एक काम में लगाते हैं, तपाते हैं, खुद को कोई तपस्या करते हैं या एक लंबी लड़ाई लड़ते हैं, तब आपकी दाढ़ी बढ़ती है। जैसा पुरानी फिल्मों में हुआ करता था, हीरो जेल से बाहर आए या बहुत दिनों बाद दिखे तो उसकी दाढ़ी बढ़ जाती थी। इसी गंभीरता और लंबी लड़ाई का संदेश हेमंत सोरेन देना चाह रहे हैं। उनकी बढ़ी हुई दाढ़ी उनकी गंभीरता और मजबूत इरादे की तरफ इशारा कर रही है और बता रही है कि वे लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं या फिर किसी भी विषम परिस्थिति के लिए तैयार हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति या समाज अपने लीडर के तौर पर एक मजबूत और गंभीर व्यक्ति चाहता है, जिसका आश्वासन उन्हें दाढ़ी से भी मिलता है, 56 इंच के सीने से भी मिलता है या फिर भाषण में गरजने की प्रवृत्ति से भी मिलता है। इसलिए तो जिस व्यक्ति की दाढ़ी नहीं आती, लोग उन्हें कई नामों से चिढ़ाते हैं।
या उन्हें गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन हेमंत सोरेन की दाढ़ी और मूंछों में एक और बहुत महत्वपूर्ण संदेश छुपा हुआ है। वे अपने पिता शिबू सोरेन की तरह दिख रहे हैं। इस एक स्टेटमेंट का दायरा बहुत बड़ा है, बहुत विस्तृत है। ये आप लोगों को मैं समझाने का प्रयास करता हूं कई और कंक्लूजन के साथ, कोई और पॉइंट्स के साथ। हाल के दिनों में हेमंत की राजनीति बदली। उन्होंने साफ तौर पर खुद को आदिवासियों और वंचितों का नेता घोषित कर दिया है और उनके समर्थक उन्हें इस तरह से घोषित कर भी रहे हैं। उन्होंने पिछड़ों की राजनीति का रास्ता चुना है, जो रास्ता शिबू सोरेन का था। हेमंत अपने पिता के रास्ते पर आ रहे हैं और अपने पिता की तरह ही दिखना चाह रहे हैं, इसलिए उनकी दाढ़ी और मूछें भी पिता की तरह ही होने लगी है। उनके पिता पर भी केस हुए, वे जेल गए और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक लड़ाई में गुजार दी। लगभग यही संदेश हेमंत भी देना चाह रहे हैं। वे शिबू सोरेन की परछाई बनकर लोगों के बीच पहुंचना चाहते हैं और अगर मेरा आकलन गलत नहीं है तो वे जेल से बाहर आने के बाद भी दाढ़ी जल्दी नहीं कटाएंगे। यानी अब झारखंड मुक्ति मोर्चा को दाढ़ी वाले हेमंत सोरेन मिल गए हैं, जो पहले क्लीन शेव वाले नेता थे। जहां तक हमारी राजनीतिक समझ कहती है, दाढ़ी से हेमंत को फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। वे और अधिक मजबूती के साथ उभर पाने में कामयाब होंगे। और ऐसे कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय शोध इस तरह बताते भी हैं कि जब कोई नेता दाढ़ी के साथ नए आवरण में अपनी जनता के बीच पहुंचता है तो उसे दिलचस्प, उसे समर्थन मिलता है। जाते जाते एक अपडेट और दे देना चाहता हूं। अपनी बेल को लेकर हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उनके अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कोर्ट से आग्रह किया है कि हेमंत सोरेन की बेल की अर्जी पर त्वरित सुनवाई की जाए, क्योंकि 13 मई से झारखंड में चुनाव होने हैं, 4 चरणों में चुनाव है। अभी तक सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से कुछ कहा नहीं गया है, लेकिन संभव है कि सुनवाई जल्द हो जाएगी। हालांकि बेल मिलेगी या नहीं, इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। आप जानते हैं कि हेमंत सोरेन जब कल जेल से बाहर आए तो सबकी निगाहें हेमंत सोरेन के नए लुक पर अटक गई। हेमंत सोरेन की दाढ़ी बड़ी थी, उनके बाल बढ़े थे, उनकी मूछें शिबू सोरेन की तरह दिख रही थी। ऐसे में हर जगह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मसलन ट्विटर पर, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पे सैकड़ों हजारों वीडियो उनके दाढ़ी को लेकर अपलोड किए गए। हम यह चाहते थे कि इस पर वीडियो करें, लेकिन मैं चाहता था कि इस पर तथ्यात्मक वीडियो किया जाए, ताकि इस पर जो शोध हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय या फिर राष्ट्रीय स्तर पर कि आखिर जब कोई राजनेता दाढ़ी के साथ आता है, जब वे अपने समर्थकों के बीच पहुंचते हैं, तो क्या फर्क होता है क्लीन शेव राजनेता में और फिर दाढ़ी बढ़ाए हुए राजनेता में। उनके समर्थकों में क्या बातचीत होती है, किस तरह का मैसेज कन्वे होता है। इन तमाम मसलों पर आज हमने बातचीत की है। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को अन्य लोगों तक शेयर करें। बाकी आपको जाते जाते हम बता दें कि इस वक्त हम सिंहभूम संसदीय सीट पर हैं। आप जानते हैं कि सिंहभूम में गीता कोड़ा चुनाव लड़ रही हैं और उनके विपक्ष में इंडिया अलायंस की तरफ से जेएमएम की 5 बार की विधायक, 4 बार की कैबिनेट मंत्री जोबा मांझी चुनाव लड़ रही हैं। तो इस सीट को भी हम कवर करेंगे और यहां से आपको जमीनी हकीकत बताएंगे कि सिंहभूम सीट पर आखिर किसका पलड़ा भारी है। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर का नया नवेला कार्यक्रम सियासी कहानियां। मैं हूं आपके साथ आकाश आनंद और कैमरे के पीछे हैं अतुल। शुक्रिया।